So very good morning, guys. I am here with day 5 of our inorganic reaction series, and today we have hydrogen sulfide with us. पुरानी वीडियोस में हमने पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम आयोडाइड की बात की है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट्स थे। मैं कहूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, पिछले 5 साल के पेपर्स देखना, एडवांस के पेपर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली अबाउट जेई एडवांस। इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट ओनली जेईई एडवांस। ठीक है, हम सिर्फ उसी एग्जाम की बात करते हैं। हमारे वीडियोस सब कुछ एडवांस ओरिएंटेड ही रहते हैं, जो मेंस को ऑब्वियसली कवर करते हैं। ठीक है, जो मेंस को ऑब्वियसली कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, आप एडवांस के पेपर देखना और मुझे बताना कि हाइड्रोजन सल्फाइड पे कितने क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी क्वेश्चन की हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड आयन से। अगर रिएजेंट बेस्ड और क्वालिटेटिव से जो सवाल आए ना, आप हाइड्रोजन सल्फाइड को देखना उसमें। चलो आगे बात करते हैं। बिल्कुल फोकस के साथ फिर से अगले 5 मिनट में आज हाइड्रोजन सल्फाइड को निपटाते हैं अच्छे से। देखो अब देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड को 3 अलग अलग कंसंट्रेशन में यूज किया जा रहा है। बहुत बेसिक सी बात है। हाइड्रोजन सल्फाइड H+ और सल्फाइड दे रहा है, H+ और सल्फाइड दे रहा है। अगर आपके पास बेस मौजूद है तो वो H+ को खाएगा, ली चैटलियर से रिएक्शन आगे जाएगा, तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो जब अपन H2S को बेस के साथ यूज करेंगे तब सल्फाइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। ये H2S है, नॉर्मल H2S, ना एसिड ना बेस, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन विच इज ऑब्वियसली बिट लो, and this is H2S with H+, and H+ because of again the common ion effect or ली चैटलेट प्रिंसिपल, whatever you can say, तो उसकी वजह से सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा घट जाएगी। H2S का डिसोसिएशन बहुत हद तक सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अलग अलग कंसंट्रेशन में यूज कर रहे हैं। अब इसकी जो प्रेसिपिटेशन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं मिलेंगे आपको। इनके प्रेसिपिटेशन, कौन कब प्रेसिपिटेट होगा, किन कंडीशंस में, प्रेसिपिटेट्स के कलर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है सल्फाइड्स के। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं रोज के रोज फॉलो करो इन चीजों को। ठीक है, उतना मजा नहीं आता मुझे इनऑर्गेनिक पढ़ाने में। ऑर्गेनिक और फिजिकल की क्लास लेने के बाद मुझे इनऑर्गेनिक उतना मजा नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग पढ़ाने में, बट फिर भी एग्जाम में आता है तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखो, Na2S की बात करें। Na2S में क्या बेटा, सल्फाइड बहुत ज्यादा मौजूद है, तो जो भी इनसॉल्युबल चीजें हैं वो सभी प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। जो भी इनसॉल्युबल चीजें हैं वो सभी प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। तो ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट डे और सेकेंड। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात हो रही है नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से, देखो, और ये तुम्हारा अमोनियम है। ये लोग बस सॉल्युबल है, इनके सल्फाइड सॉल्युबल है। अब देखो H2S प्लस H+। अब सल्फाइड तो बेटा बहुत लो है, सल्फाइड बहुत लो है अभी। अब इस लो सल्फाइड में उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सल्फाइड बहुत लो है। बट फिर भी ये लोग वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अचीव कर ले रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब के जो सल्फाइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही बहुत लो है, उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही बहुत लो है। इस वजह से आप बता सकते हो। अब आप इसको जो भी निमोनिक चाहो ना, आप बना के याद कर सकते हो। ठीक है, जो भी निमोनिक, मैं निमोनिक्स वगैरह नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। आप जो भी निमोनिक चाहो, इन लिस्ट को आपको मैंने दे दिया, आप उसको याद कर लो अच्छे से। याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, H2S की बात करें। इन H2S में क्या होगा बेटा, सल्फाइड जो है वो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। तो देखो यार, ये सब लोग जिसको मैंने X बोला है यहाँ पे, ये सब लोग इतने कम सल्फाइड के कंसंट्रेशन में प्रेसिपिटेट हो रहे थे, तो यहां तो हो ही जाएंगे। तो ये सब लोग होंगे, साथ ही साथ जिंक आ जाएगा, ZnS का सल्फाइड आ जाएगा। ठीक है, ZnS का सल्फाइड आ जाएगा। आप लोग पेपर जरूर चेक करना प्रीवियस एडवांस के, और उसमें देखना सल्फाइड आयन पे कितनी जोर दी गई है। जो चीज भी मैं बोल रहा हूं ना कि इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके फॉलो कर लो, अगर जेई एडवांस के सही एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, आंख बंद करके फॉलो करो, तरक्की करोगे। आगे देखो, आओ इधर, कलर ऑफ इनसॉल्युबल सल्फाइड्स।
अब देखो सल्फाइड के कलर है, जनरली जो सल्फाइड होते हैं ना वो ब्लैक कलर के होते हैं, जनरली सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स की बात कर रहा हूं, ब्लैक कलर के, ये देख लो आप, जनरली ब्लैक कलर के। व्हाइट है जिंक, जिंक तो अच्छे से याद रखना, सभी कंपाउंड्स व्हाइट होते हैं, इसके D10 कॉन्फ़िगरेशन, DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, एंड आल्सो सम बिकॉज ऑफ सम रीजंस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आल्सो डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी कलर वलर इसमें नहीं आता है। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है कि जिंक जो है वो कलर नहीं देता है, हर कंपाउंड कलरलेस मिलेगा जिंक आपको। तो ZnS इज अ डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट, dirty white precipitate, yes, this statement was asked in I guess 2019 JEE advanced paper 2 शायद, ठीक है। तो ZnS व्हाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, पिंक और बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट, दिस इज MnS, ठीक है, मांस, मांस से याद रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको अपने से देख लो। अब देखो बेटा, येलो प्रेसिपिटेट, तो कैडमियम आर्सेनिक का 3-5 पे और SN का +4 पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ऑरेंज SB का +3+5 ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट। कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक वॉजिक पे मत जाना, कोई लॉजिक नहीं है, इसको रट लेना बस, ठीक है। अब ये देखो ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ये दोनों का कलर ब्लैक ब्राउन है, इसमें बिस्मथ +3 का जो सल्फाइड है उसका ब्लैक ब्राउन कलर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अच्छा चलो अब आगे देखें। ये जो 2 लाइंस है ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, MgS एल्यूमिनियम सल्फाइड और क्रोमियम का सल्फाइड सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक्वस मीडियम में देयर हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट। इसका क्या मतलब है, जब आप इसको पानी में डालोगे ना, मानो ये तुम्हारा सल्फाइड है और तुम ना इसको पानी में डाल रहे हो, तो पानी में क्या होगा, जो इनके हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज इवन लेस सॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और लो होती है, मैग्नीशियम सल्फाइड और लो होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जब इनको तुम पानी में डालोगे और सोचोगे कि पानी में ये एग्जिस्ट करेंगे एज सल्फाइड, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि पानी में इनकी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस से इवन मोर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स विल फॉर्म, ठीक है, इवन मोर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स विल फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यस, हर एक स्टेटमेंट जो बता रहा हूं एकदम बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, आप रोज अच्छे से इसको फॉलो करो चीजों को। और लास्ट आया Fe+3 शोज रेडॉक्स विद सल्फाइड, Fe+3 रेडॉक्स दिखाता है सल्फाइड के साथ, ऑब्वियसली +2 में जाएगा, सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल बन के आता है। पिछले 2 वीडियोस में भी कॉपर 2+ Fe3+ साइनाइड के साथ, जैसे कॉपर का रिएक्शन पिछली वीडियो में बताए थे, उसके बाद फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ कॉपर 2+ Fe3+ दोनों का रोल बताए थे, ठीक है। तो वो कौन रेडॉक्स शो करता है उसको भी अच्छे से ध्यान रखना। तो अब अभी की वीडियो में मैंने सिर्फ इसके प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट के कलर और कुछ 2-3 पॉइंट्स बताई हैं। कल की वीडियो में मैं इन्हीं के डिसोल्यूशन रिएक्शंस को लूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जाके हम बोलेंगे कि हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा खत्म होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ 5-7 मिनट की वीडियोस ही देने का। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं के डिसोल्यूशन की, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ओके, कीप ऑन वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।